अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो मैंने फिर हाजिर हूँ इश्क को खौफ नावल के एपिसोड 6 के साथ, जो लिखी है अबिहान अमान ने। तो किसकी तरफ जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी कर दें। तो चलें चलते हैं किस नंबर 6 की तरफ। दुश्मन ये मुहाफिज। किले के हाल में गहरी खामोशी छा गई और इसके अल्फाज अब भी सबके जहनों में गूंज रहे थे। मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। मरियम ने बेयकीनी से उसे देखा। ये बात तुम खुद भी सुन रहे हैं? आरिश ने कोई जवाब न दिया। उसकी नजर सिर्फ अनाया पर जमी हुई थी। रेहान ने कदम आगे बढ़ा। बस बहुत हो गया। उसकी आवाज में गुस्सा साफ महसूस हो रहा था। अनाया उसकी एक बात पर भी यकीन नहीं करेगी। आरिश हल्का सा मुस्कुराया। और तुम चाहते हो कि वो सिर्फ तुम्हारी बातों पर यकीन करे? ये सुनकर रेहान का चेहरा सख्त हो गया। हाल की फिजा एकदम तनाव से भर गई। अनाया ने पहली बार महसूस किया कि ये दुश्मनी बहुत पुरानी थी, शायद इससे भी ज्यादा पुरानी जितना वो सोच सकती थी। बस, अनाया की आवाज गूंजी। दोनों खामोश हो गए। कोई मुझे सच बताएगा? चंद लम्हों तक कोई कुछ न बोला। फिर आरिश आहिस्ता आहिस्ता तख्त की तरफ बढ़ा। तुम जानना चाहते हो कि सब तुम्हारे पीछे क्यों है? अनाया ने इस बात में सर हिलाया। आरिश ने किले की दीवार पर बना एक कदीम निशान छुआ। अचानक पूरी दीवार नीली रोशनी से जगमगा उठी। रोशनी में मंजर उभर आया। अनाया हैरत से उसे देखने लगी। वो एक कदीम जंग थी। इंसान, साए और अजीब मखलूकात एक दूसरे से लड़ रही थी। इंसान आग से भरा हुआ था। जमीन होल से रंगी हुई थी। ये क्या है? अनाया ने खामोश की। 300 साल पुरानी जंग। आरिश बोला। वो जंग जिसने कोई पाप को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। रोशनी में एक औरत नमोदार हुई। उसके गले में वही तावीज़ था जो अनाया के पास मौजूद था। अनाया की सांस रुक गई। ये तुम्हारी परदादी, आरिश ने कहा। वो आखिरी बारिश थी। अचानक मंजर बदल गया। औरत के सामने एक नौजवान स्पाई खड़ा था। उसकी तलवार नीली रोशनी बिखेर रही थी। रेहान के चेहरे का रंग बदल गया। वो इस स्पाई को पहचान चुका था। रेहान ने फौरन ये बात महसूस कर ली। तुम इसे जानते हो? रेहान खामोश रहा। मगर आरिश ने जवाब दे दिया, क्योंकि वो उसके खानदान का फर्द था। हाल में खामोशी छा गई। अनाया ने हैरत से रेहान की तरफ देखा। तुमने मुझे कभी ये नहीं बताया। तुम बताना चाहता था। रेहान ने आहिस्ता कहा, मुझे वक्त नहीं आया था। मरियम ने फौरन कहा, तुम दोनों के यहाँ हर बात का वक्त बाद में ही क्यों आता है? मगर इस पर कोई न हंसा। अचानक रोशनी में मौजूद मंजर लरजने लगा। इस औरत ने तावीज़ को आसमान की तरफ बुलंद किया और फिर उसने अपनी ताकत को दरवाजे में बंद कर दिया। एक अजीम दरवाजा जिसकी रीत से और दिन गर्दिश कर रही थी। अनाया का दिल जोर से धड़का। वही दरवाजा उससे पहले भी वो आंखों देख चुके थे। ये कौन सा दरवाजा है? अनाया ने पूछा। इस आवाज के बजाय एक और आवाज सुन रही थी। तबाही का दरवाज़ा। सब चौंक गए। उस्ताद ज़हीर हॉल के दरवाजे पर खड़े थे। उनके चेहरे पर गैर मामूली संजीदगी थी। और अगर ये दरवाजा दोबारा खुल गया? उन्होंने गहरा सांस लिया। तो सिर्फ कोई काफ नहीं, इंसानी दुनिया भी तबाह हो जाएगी। अनाया के जिस्म में सर लहर दौड़ गई। मगर इसका मुझसे क्या ताल्लुक है? ज़हीर और आरिश ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर आरिश आहिस्ता से बोला, क्योंकि अब इस दरवाजे की चाबी। उसकी नजर अनाया पर जम गई। तुम हो। हाल में अचानक एक जोरदार धमाका गूंजा। किले की दीवारें लरज उठी। दूर कहीं किसी खौफनाक मखलूक की चीख सुनाई थी। और अगले ही लम्हे किले के बाहर हथौड़े का घंटा बज उठा। टोंग टोंग टोंग। एक मुहाफिज जोता बन रहा है। उसका चेहरा खौफ से सफेद पड़ चुका था। किले के बाहर कुछ आ गया है। क्या? प्रिया ने फौरन पूछा। मुहाफिज की आवाज कांप रही थी। वो सायों का सरदार नहीं, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। किले के बाहर मुहाफिज की आवाज कांप रही थी। वो सायों का सरदार नहीं, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। हाल में एक लम्हे के लिए मुकम्मल खामोशी छा गई। रेहान फौरन आगे बढ़ा। क्या देखा तुमने? मुहाफिज ने उसके होठों पर जुबान फेरी। हमने सिर्फ उसका साया देखा है। साया? मरियम ने बेयकीनी से कहा। इतना डर सिर्फ एक साये से? मुहाफिज ने सर हिलाया। अगर तुमसे देख देती तो ये सवाल न करती। अचानक किले की दीवारें दोबारा दरज उठी। दूर से एक खौफनाक धार सुनाई दी। ऐसी धार जो किसी जानवर की नहीं लग रही थी। अनाया के जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। उसे महसूस हुआ कि सच में ये आवाज पहले भी कहीं सुनी हो, मगर कहाँ, वो याद नहीं कर पा रही थी। हमें फसील पर जाना होगा, उस्ताद ज़हीर ने कहा। चंद लम्हों बाद सब किले के ब्रांड फसील पर खड़े थे। हवा तेजी से चल रही थी। नीचे घनी धुंध फैली हुई थी।
पहले तो कुछ नजर न आए, फिर दिन के अंदर 200 रोशनियां नमूदार हुई, जैसे अंधेरे में दो जलती हुई आंखें। मजनू ने बेख्तियार रेहान का बाजू पकड़ लिया। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। दिल आहिस्ता आहिस्ता हटने लगे और फिर वो चीज नजर आई। इनाया की सांस रुक गई। वो एक हैकल भेड़िया था, मगर आम भेड़िया नहीं। उसका जिस्म स्यादियों से बना हुआ लग रहा था। आंखें खून की तरह सख्त थी और उसका कद किले की दीवारों के बराबर था। ये क्या है? मैंने सरगोशी की। उस्ताद ज़ाहिर के चेहरे का रंग उड़ गया। साया गिर्श, रेहान चौंक गया। नामुमकिन। तुम इसे जानते? अनाया ने पूछा। रेहान ने नजर इस मखलूक पर जमाए रखी। ये कोहे काफ कदीम तरीन मखलूकात में से एक है और इसे सदियों पहले खत्म कर दिया गया था। आरिश खामोशी से फिसल के दूसरे किनारे पर खड़ा था। उसकी आंखों में भी तशवीश थी। पहली बार वो ज्यादा दिखाई दे रहा था। यहूद यहाँ नहीं आया, आरिश ने आहिस्ता से कहा। किसी ने उसे बुलाया है। अनाया का दिल धड़का। कौन? मगर जवाब किसी के पास नहीं था। उसी लम्हे सायागिर ने अपना सर आसमान की तरफ उठाया और एक ऐसी धूम मारी कि पूरा किला हिल गया। किंग हाफिज तवाज़ुन खो बैठे। धुन तेजी से फैलने लगी और इस धुन के अंदर दर्जनों साए हरकत करते दिखाई दिए। मरियम की आंखें फैल गईं। वो अकेला नहीं है। वाकई उसके पीछे सैकड़ों साया हो खड़े थे। गोया एक पूरी फौज किले का मुहासरा कर चुके थे। नायन घबरा कर तवीज को मजबूती से पकड़ लिया, मगर अचानक तवीज गर्म होने लगा। पहले हल्का सा, फिर बहुत ज्यादा। नीली रोशनी इसमें से फूटने लगी। सबकी नजरें नायन पर जम गई और फिर उसका ज़हन एक मंजर उभरा। एक तारीख गार के बीचों बीच एक शफाफ संदूक और इस संदूक के अंदर एक चमकती हुई तलवार। उसके फौरन बाद एक सरगोशी सुनाई थी। वारिस को तलवार ढूंढ ली होगी। अनाया चौंका है। एक भी वापस आई। उसका सांस तेज चल रहा था। मैंने कुछ देखा है। सब उसकी तरफ तवज्जो हो गई। क्या? अनाया ने धीमी आवाज में कहा। शायद सायागर को रोकने का तरीका। फसिल के नीचे एक और धार गूंजी। मुस्लिम है किले का मरकजी दरवाजा जोर से लरज उठा, जैसे कि इसे तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। किले की जंग अब शुरू होने वाली थी। किले का मरकजी दरवाजा मुसलसल लरज रहा था। हर धमाके के साथ दीवारों से गर्द झड़ रही थी। बाहर सायागर की धारें गूंज रही थी। हाफिज अपनी जगह पर तैयार खड़े थे, मगर अनाया का जहन कहीं और था। वो अब इस अजीब मंजर के बारे में सोच रही थी जो तावीज़ ने उसे दिखाया था। एक तारीख कार, एक शफाफ संदूक और उसके अंदर चमकती हुई तलवार। वारिस को तलवार ढूंढनी होगी। ये अल्फाज अभी तक उसके कानों में गूंज रहे थे। तुमने क्या देखा था? वारिस ने अचानक पूछा। सबकी नजरें नाया पर जम गई। मैंने चंद लम्हे सोचा। मुझे सिर्फ एक कार याद है। कौन सा कार? रेहान ने पूछा। नाया ने सर हिलाया। मुझे नहीं मालूम। उस्ताद ज़ाहिर खामोशी से कुछ सोचते रहे, फिर उनके चेहरे का रंग बदल गया। जी, तो ये थी आज के एपिसोड। कमेंट्स में लाजमी बताएं कि आप लोगों को नॉवल कैसा लग रहा है। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी करते हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज।